क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग तरह की भाषाएं बोलना आपको सुपर पावर दे सकता है? अलग अलग तरह की भाषाएं सिर्फ बेहतर नौकरी या विदेश यात्रा की सुविधा नहीं है, बल्कि आपके मस्तिष्क को जवान और प्रभावशाली बनाए रखने का मंत्र भी है। ऐसे में लंबी चली रिसर्चेस के जरिए विज्ञान ने अब एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया है। आपकी हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी दूसरी भाषा जो आप बोलते हैं, वो आपके मस्तिष्क के लिए एक जादुई कवच का काम कर सकती है। एक ऐसा कवच जो आपको जल्दी बूढ़ा होने से बचा सकता है। क्या है ये रहस्यमयी खोज और कैसे रखती है आपके मस्तिष्क को जवान और स्वस्थ? साइंस स्पार्क के सेगमेंट में विस्तार से बात होगी इसी अहम खोज की। अगर हम बुढ़ापे में एक नई भाषा सीखें तो जो डिमेंशिया है वो 5 या 6 साल पीछे हट सकता है। मैं अभी हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करूं तो न्यूरॉन्स भी स्विच करते हैं। पहला सवाल, क्या है ये रहस्यमयी खोज? ये रहस्यमयी खोज विज्ञान की दुनिया से आई है, जो बताती है कि एक से ज्यादा भाषाएं बोलना यानी बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म आपके मस्तिष्क को जैविक रूप से धीमी गति से बूढ़ा होने देती है। यानी जब आप एक से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं और मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका दिमाग और एक्टिवली काम करता है और आपके सोचने, समझने, जानने की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देता है, जिससे आपका दिमाग यानी कि मस्तिष्क और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यह खोज एक अंतरराष्ट्रीय शोध दल ने की है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज के डॉक्टर अगस्टिन एबानेज ने किया है। नेचर एजिंग में प्रकाशित हुआ यह अध्ययन अब तक का सबसे बड़ा और वैज्ञानिक रूप से सबसे सटीक प्रमाण है, जो बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म से जुड़े बड़े प्रभावों को दर्शाता है। इस रिसर्च में स्पष्ट रूप से पाया गया है कि जो लोग 2 या अधिक भाषाएं बोलते हैं, उन्हें बायोलॉजिकल फॉर्म में धीमी उम्र बढ़ने का लाभ मिलता है। वैज्ञानिकों ने जब 80,000 से ज्यादा लोगों की जांच की तो पाया कि मल्टीटास्किंग करने वाले इन लोगों का दिमाग और शरीर बायोलॉजिकली आधे से भी कम तेजी से बूढ़ा हो रहा था। यानी उसमें उम्र बढ़ने के संकेत 50% तक कम थे। शोधकर्ताओं ने जैविक उम्र मापने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग किया, जिसे एपिजेनेटिक मार्कर या एपिजेनेटिक क्लॉक कहा जाता है। जैसे एज बढ़ती है, उसके लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से एक मुख्य एक्टिविटी है कोई नई चीज़ सीखना, और उसमें प्रथम नंबर पे आती है नई भाषा सीखना। ये ब्रेन के लिए एक एक्टिविटी होती है जिससे ब्रेन की एजिंग कम हो सकती है और ब्रेन से एजिंग से रिलेटेड बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स, डिमेंशिया या डिजेनरेटिव डिजीजेस ये कम होती हैं। साइंस की शोध ने दिखाया है कि अगर हम बुढ़ापे में एक नई भाषा सीखें तो जो डिमेंशिया है वो 5 या 6 साल पीछे हट सकता है। दूसरा सवाल, क्या होता है एपिजेनेटिक मार्कर? एपिजेनेटिक मार्कर को ऐसे समझिए कि जैसे ये किसी जीन के ऊपर लगे स्विच या रासायनिक टैग जैसा होता है, जो शरीर में हो रहे बदलावों को दिखाता है। हमारा डीएनए एक किताब की तरह है, जिसमें हमारे शरीर को बनाने की पूरी जानकारी लिखी होती है। लेकिन एपिजेनेटिक मार्कर वो चीज है जो तय करती है कि उस किताब का कौन सा पन्ना कब और कितना पढ़ा जाएगा। ये मार्कर डीएनए के सीक्वेंस को बदले बिना ये नियंत्रित करते हैं कि कौन सा जीन ऑन होगा यानी काम करेगा और कौन सा जीन ऑफ रहेगा यानी काम नहीं करेगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जीवन शैली, खान पान और वातावरण के कारण इन मार्कर्स में बदलाव आने लगते हैं। वैज्ञानिक इन्हीं बदलावों को मापकर यह पता लगाते हैं कि आपकी जैविक उम्र यानी बायोलॉजिकल एज कितनी है। यह आपकी जन्म तिथि क्रोनोलॉजिकल एज से अलग होती है और सटीकता से बताती है कि आपकी कोशिकाएं अंदर से कितनी स्वस्थ हैं या कितनी पुरानी हो गई हैं। बहुभाषिकता, मल्टीलिंगुअलिज्म जैसे सकारात्मक अभ्यास इन मार्कर्स पर अच्छा असर डालते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।
हम सब जो हैं, हाँ, हम डीएनए से बने हुए हैं और उस डीएनए से कुछ कोड होती हैं चीज़ें, उनमें से कभी कभी ख़राब कोडिंग भी होती है जिससे बीमारियां होती हैं। तो अगर हमारे पास ख़राब कोडिंग है जेनेटिक वजह से, वो जेनेटिक वजह आनुवांशिक हो सकती है या बिना आनुवांशिक बीमारी के भी जेनेटिक मिसकोडिंग हो सकती है। अब ये जो कोडिंग है ये बंद रहती है, ये इसको एक्सप्रेस होना है, इसको बाहर होना है, बीमारी करने के लिए एक्सप्रेस होती है कोडिंग। कुछ चीज़ें कोडिंग को एक्सप्रेस कराती हैं, वो हमारी जीवन शैली से जुड़ी होती हैं, पर कुछ चीज़ें इस कोडिंग को, जो ये मिस कोडिंग हुई है, बीमारी की कोडिंग हुई है, उसको दबाती है या फिर बीमारी को एक्सप्रेस करने से बचाती है। यही एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन है। तीसरा सवाल, मल्टीलिंगुअलिज्म मस्तिष्क पर कैसे असर डालती है? मल्टीलिंगुअलिज्म आपके मस्तिष्क के लिए एक तरह का एडवांस जिम वर्कआउट है जो दिमाग की नर्व्स को सुपर फिट रखता है। जब आप एक से ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग लगातार एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम को सक्रिय रखता है। ये वो सिस्टम है जो ध्यान केंद्रित करने, निर्णय लेने और बिना गलती के एक काम से दूसरे काम पर तेजी से स्विच करने यानी कि टास्क स्विचिंग में मदद करता है। इस तरह की लगातार मानसिक कसरत के कारण बहुभाषी लोगों के दिमाग में ग्रे मैटर की मात्रा ज्यादा होती है। ग्रे मैटर दिमाग की कोशिकाओं और कनेक्शनों का घनत्व है, जहां सोचने और सूचनाओं यानी कि इंफॉर्मेशंस को संभालने का काम होता है। ये सारे प्रोसेस मिलकर एक मजबूत कॉग्निटिव रिजर्व बनाते हैं, जो कि मस्तिष्क को एक मजबूत बैकअप सिस्टम देता है, जिससे ये उम्र बढ़ने, चोट या न्यूरो डीजेनरेटिव बीमारियों जैसे अल्जाइमर के कारण होने वाले नुकसान को 4 से 5 साल देर तक झेल सकता है। ऐसे में जब कोई इंसान नियमित रूप से अलग अलग भाषाओं में सोचता, बोलता और लगातार दूसरी भाषाओं पर स्विच करता है, तो वो अपने मस्तिष्क को एक तरह का लगातार मानसिक व्यायाम करवा रहा होता है, जिससे मस्तिष्क की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। मल्टीलिंगुअलिज्म से ब्रेन के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव रहते हैं और जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच करते हैं तो न्यूरॉन्स की भी स्विचिंग होती है ऑन एंड ऑफ में, और उसकी वजह से ब्रेन की अलग अलग एरियाज एक्टिवेट होती हैं और ये लचीली रहती हैं। मान लो मैं अभी हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करूं तो न्यूरॉन्स भी स्विच करते हैं, ऑफ न्यूरॉन्स ऑन हो जाते हैं, ऑन न्यूरॉन्स ऑफ हो जाते हैं। तो इससे जो न्यूरॉन्स के बीच में जो संबंध है या न्यूरॉन्स के बीच में जो क्रॉस टॉक है वो इम्प्रूव होता है और उसी से न्यूरोनल स्प्राउटिंग की वजह से हमारा ब्रेन यंग रहता है। अगला सवाल, इस खोज पर वैज्ञानिकों का क्या मानना है? वैज्ञानिक इस खोज को लेकर बेहद उत्साहित हैं और इसे एक गेम चेंजर मान रहे हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि मल्टीलिंगुअलिज्म हमारे मस्तिष्क को उम्र बढ़ने के खिलाफ एक प्राकृतिक हथियार देती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि शरीर और दिमाग दोनों के बूढ़ा होने की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। इसे ऐसे समझिए कि कुछ लोग जवान होकर भी उतना दिमाग नहीं चला पाते जितना कई बार वृद्ध लोग चला लेते हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है कि दिमाग का इस्तेमाल किसने कितना सीखने, बोलने और प्रयोग करने के लिए किया है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि बहुभाषी लोगों में जैविक रूप से बूढ़े होने की रफ्तार आधी हो जाती है, बल्कि ये निरंतर मानसिक कसरत का सीधा नतीजा है। वे मानते हैं कि हर बार जब कोई व्यक्ति भाषाओं के बीच स्विच करता है तो वो अपने कार्यकारी नियंत्रण को धार देता है, जिससे मस्तिष्क की संरचना मजबूत होती है और वो एक संज्ञानात्मक रिजर्व बनता है। वैज्ञानिक इस रिजर्व को एक ऐसा बैकअप पावर हाउस समझते हैं जो उम्र बढ़ने या अल्जाइमर जैसी अनेकों बीमारियों के कारण होने वाले नुकसान को देर तक सहता है। उनका अंतिम निष्कर्ष यही है कि इस रिसर्च ने नई भाषा सीखने को केवल कम्युनिकेशन पैटर्न से हटाकर सीधे मेंटल हेल्थ और मेंटल एज लॉन्गेविटी के लिए एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध दवा बना दिया है। संक्षेप में कहें तो यह खोज हमें एक सीधा और शक्तिशाली संदेश देती है कि मल्टीलिंगुअलिज्म मेंटल एज लॉन्गेविटी की सक्सेस की है। विज्ञान ने साबित किया है कि नई भाषाएं सीखना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज है जो आपके मस्तिष्क के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाता है और आपके मस्तिष्क को तेजी से बूढ़ा होने से बचाता है।